अजी सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, बसंत भी बीत चुका है और अब आ गए अप्रैल मई जून द समर मंथ्स, जब गर्मी अपने पूरे उफान पे होती है और घुमक्कड़ों को चाहिए होता है गर्मी में सर्दी का एहसास। स्कूलों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस है और प्लान हो रहे होते हैं कि जी घूमने के लिए कहाँ जाएं, समर वेकेशंस कहाँ बिताएं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं गर्मियों में समर वेकेशंस में अप्रैल में और जून में इंडिया में घूमने के लिए बेस्ट जगह। टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन समर्स अप्रैल मई एंड जून। नंबर 10 पे है तमिलनाडु का बहुत प्यारा हिल स्टेशन जो हनीमूनर्स, सोलो ट्रैवलर्स और फैमिलीज का फेवरेट है, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस उदगमंडलम और ऊटी। नेचर्स ब्यूटी का तो वरदान है यहाँ, लेक्स, लश ग्रीनरी, टी प्लांटेशंस, हिल्स, सब कुछ। इन महीनों में टेम्परेचर्स रहते हैं 22 से 30 डिग्रीज की रेंज में। ऊटी के ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन में वाइड वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स आपकी इंस्टाग्राम रील्स और पिक्चर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों ऊटी में ना कई सारे लेक्स भी हैं, जैसे एमरल्ड लेक, एवलांच लेक और ऊटी लेक को देख के तो विश्वास ही नहीं होता कि 1823 में बनाया गया ये एक मैनमेड लेक है और नीलगिरी हिल्स से सराउंडेड है। इसमें बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद है ऊटी का रोज गार्डन जो गुलाब के फूलों की बहुत सारी वैरायटीज के लिए विख्यात है। यहाँ की विजिट आपके लिए एक एरोमेटिक और विजुअल ट्रीट होगी। फिर आप विजिट कर सकते हैं वैक्स म्यूजियम और सेंट स्टीफेंस चर्च। अजी फिर है डोडा बेटा पीक जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है 8650 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ से आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, चामुंडी हिल्स और नीलगिरी माउंटेन्स के स्टनिंग व्यूज मिलते हैं और ट्रैकर्स में भी बहुत फेमस है ये। अजी फिर है ऊटी की फेमस हेरिटेज टॉय ट्रेन जो मेट्टुपालयम से वाया कुन्नूर होके ऊटी जाती है और इसके 46 किलोमीटर के स्ट्रेच में ना जो लश ग्रीन लैंडस्केप्स और नीलगिरी माउंटेन्स के ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं उन पे ना आप फिदा हो जाएंगे। दोस्तों ऊटी में साइटसीइंग के लिए आप बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं या फिर कैब हायर कर सकते हैं। ऊटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 80 किलोमीटर्स और रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम अराउंड 50 किलोमीटर्स। और बाय रोड भी ऊटी की कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अच्छी है। और नंबर 9 पर अजीब भीड़ से दूर सुकून के कुछ पल वादियों में बिताना चाहते हैं तो पहुंच जाइए हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ब्यूटीफुल कसौली में। यहाँ गर्मियों में रंग बिरंगे फूल चारों तरफ फैले होते हैं। टेम्परेचर्स होते हैं अराउंड 14 से 28 डिग्रीज और मौसम बहुत सुहाना होता है। यहाँ के कुछ फेमस साइटसीइंग प्लेसेस में है संजीवनी हनुमान जी टेम्पल, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, सनसेट पॉइंट, क्राइस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, कसौली की फेमस मॉल रोड और 2000 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड की हाईएस्ट और एशिया की सबसे पुरानी डिस्टिलरीज में से एक कसौली ब्रूअरी एंड डिस्टिलरी। शिमला के मुकाबले बहुत ही छोटा लेकिन प्यारा हिल स्टेशन कसौली कपल्स, फैमिलीज, नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस होता है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी काफी सेफ है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिमला अराउंड 35 किलोमीटर्स और चंडीगढ़ अराउंड 65 किलोमीटर। नियरेस्ट ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन कालका अराउंड 40 किलोमीटर्स और दिल्ली से 5 घंटों की ट्रेन जर्नी में आप कालका पहुंच जाते हैं। और बाय रोड भी दिल्ली और चंडीगढ़ से वेल कनेक्टेड है। नंबर 8 पे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसे बादलों का घर कहा जाता है, मेघालय, मेघ का घर। मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल के लिए विख्यात चिरापुंजी या सोहरा। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन गर्मियों में थोड़ी कम होती है, इसलिए ये टाइम घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चिरापुंजी या सोहरा में बहुत सारे झरने, वाटरफॉल्स और गुफाएं हैं। चिरापुंजी में एक पॉपुलर अट्रैक्शन है डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज जो जीवित रबर ट्री की जड़ों से बना हुआ है और इस पे से एक साथ 50 लोग गुजर सकते हैं। चिरापुंजी के फ्रेश एयर में आप ट्रैकिंग पे जा सकते हैं और चाहे तो गाइड भी हायर कर सकते हैं अपने ट्रैक्स के लिए। और आपको एडवेंचर पसंद है तो आप मॉकडॉक और डिम्पैक वैली में जिप लाइनिंग एंजॉय कर सकते हैं जहाँ सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। और मेघालय की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव्स गुफाओं में से एक माउस माई केव के लाइमस्टोन फॉर्मेशंस आपको हैरत में डाल देते हैं। यहाँ के लोकल खासी विलेजेस में जब आप विजिट करते हैं तो मेघालय के रिच ट्रेडिशन, कल्चर, यहाँ का पहनावा, खाना पीना उसे और क्लोजली एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
मेघालय का खाना भी काफी रिच है, जिसमें वेज और नॉन वेज की अच्छी वेराइटीज को आप ट्राई कर सकते हैं एज अ ट्रैवलर। चिरापुंजी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी, अराउंड 180 किलोमीटर्स। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी का ही, लगभग 145 किलोमीटर्स। रोड से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। नंबर 7 पे हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, प्रकृति के सौंदर्य को खुद में समेटे हुए पुराने कॉलोनियल ईरा का एक हिल स्टेशन डलहौजी। ये इंडिया के सबसे पुराने हिल स्टेशंस में से एक है, जिसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बसाया था। डलहौजी की सड़कें, पुराने घर और स्ट्रक्चर्स यहाँ की खुशबू बयां करते हैं। डलहौजी की ठंडी और फ्रेश एयर में वादियों के नज़ारे के साथ चामेरा लेक में बोटिंग करने का अपना ही एक मजा है दोस्तों। और जी खजियार की खूबसूरत वादियों के क्या कहने, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग करेंगे ना, तो आप खुद को हीरो या हीरोइन से कम नहीं समझेंगे। यहाँ की पंचपुला वाटरफॉल्स भी बहुत पॉपुलर है। पंचपुला, जिसका अर्थ है 5 पुल, ये अपने झरनों और तेज धाराओं के लिए जानी जाती है। अगर आप इस नेचर्स पैराडाइज में ट्रैक करना चाहते हैं तो दैनकुंड पीक और गंजी पहाड़ी भी है। उसके अलावा यहाँ है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज वर्थ द विजिट। दोस्तों, अपनी डलहौजी ट्रिप आइटिनरी में यहाँ के टिबेटन मार्केट में शॉपिंग और यहाँ की गर्म सड़क पर वॉक करना जरूर इंक्लूड कीजिएगा। और यहाँ की मॉल रोड के अच्छे से रेस्टोरेंट्स में एक डिनर डेट आपको हमेशा याद रहेगी। और डलहौजी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट, अराउंड 130 किलोमीटर्स, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट, अराउंड 80 किलोमीटर्स। और दिल्ली से डलहौजी की ओवरनाइट बसेस की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और नंबर 6 पर है उत्तर में काराकोरम की पहाड़ियां और दक्षिण में विशालकाय हिमालय के बीच बसा हुआ, कुदरत की अद्भुत सुंदरता को खुद में समेटे हुए, भारत की मन मोह लेने वाली यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख का पूरा रीजन सी लेवल से 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक आता है। लद्दाख में प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देख के आप आश्चर्य से भर जाते हैं। अच्छा, आपको एक खास बात बता दें, लद्दाख चूंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए जब भी हम लद्दाख आते हैं तो पहले 1 या 2 दिन हमें वहाँ की आबो हवा में ढलने के लिए, एक्लिमेटाइज होने के लिए लगते हैं। लेह और कारगिल यहाँ के मेन सिटीज हैं। लद्दाख को आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, स्पेशली 3 इडियट्स में। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में से है पैंगोंग लेक, जो 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। ये झील, ये लेक लेह सिटी से करीब 160 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए स्पेशल पास बनता है। दोस्तों, इसका 2/3 भाग चाइना के तिब्बत में है और 1/3 पार्ट इंडिया में है। दुनिया भर में अपने नीले पानी के लिए ये पॉपुलर है। उसके बाद है मैग्नेटिक हिल। जैसा कि नाम बता रहा है, इस हिल में चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं और गाड़ियों को हल्का सा अपनी ओर खींच लेती है। जी, ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए वहाँ पे। और सेफ्टी रीजन से फ्लाइट्स भी इस एरिया में अपने ऑल्टीट्यूड को और भी ज्यादा रखती हैं। उसके अलावा है लेह पैलेस, फुगताल मोनेस्ट्री, और है लेह से 5 किलोमीटर दूर शांति स्तूपा, जिसे बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने की खुशी में और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे सनराइज और सनसेट का नजारा देखने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं। फिर है खारदुंगला, जिसे गेटवे टू नुब्रा भी कहा जाता है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर यह हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड भी रही है। वहाँ और आप कवर कर सकते हैं थिक्से मोनेस्ट्री, वॉर मेमोरियल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और नुब्रा वैली भी। दोस्तों, ध्यान रहे कि लद्दाख बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है और वेदर अचानक से चेंज होता है, इसलिए गर्मियों में भी जब आप आ रहे हैं तो अपने साथ थोड़े गर्म कपड़े जरूर लाएं। यहाँ पर पानी खूब पिएं और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर्स को भी रेगुलरली अप्लाई करें। दिन भर साइटसीइंग के बाद इवनिंग्स में आप ब्यूटीफुल लेह मार्केट पे शॉपिंग करें और थुपकास, मोमोज, चुरपी, बटर टी, एप्रिकॉट जैम, याक चीज, इन सब का लुत्फ उठाएं। और लद्दाख आने के लिए आप डायरेक्टली लेह में लैंड कर सकते हैं और बाय रोड ये मनाली से 472 किलोमीटर दूर है, जो बहुत ही एडवेंचरस ड्राइव होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली से लेह इंडिया की लॉन्गेस्ट डायरेक्ट बस सर्विस भी है। नंबर 5 पे है मिस्टी माउंटेन्स, लश ग्रीनरी, बारिश, वाटरफॉल्स और फूलों की खुशबू के लिए विख्यात द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, शिलोंग। मेघालय की एक खूबसूरत कैपिटल सी लेवल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लैट प्लेटो पर है और पाइन ट्रीज और पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है उमियम लेक, जहाँ पर आप बोटिंग, राफ्टिंग, कायाकिंग,
और तो और फिशिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा है एलिफेंट फॉल्स जो एक नेचुरल ब्यूटी स्पॉट है, और है वार्ड्स लेक या पॉलक्स लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक होने के बावजूद अपने चारों ओर दिलकश नजारों और लश ग्रीनरी को समेटे हुए है, और इसीलिए एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। और जी लैटलम कैनियन से मिलने वाले पेनोरामिक ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपको दीवाना बना देंगे। और मेघालय के हाईएस्ट पॉइंट शिलोंग पीक से वैली और नेचर की खूबसूरती के गजब के व्यूज मिलते हैं। क्या आप जानते हैं शिलोंग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? रॉक म्यूजिक के दीवाने हैं यहाँ के लोग, और यही कारण है बहुत से रॉक कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है उमरॉय में, जहाँ पे सिर्फ कोलकाता से ही फ्लाइट्स आती हैं। इसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट अराउंड 130 किलोमीटर्स, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है गुवाहाटी। और नंबर 4 पर भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक, सी लेवल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां से आपको हिमालय की बर्फ से लदी चोटियों के नजारे मिलते हैं, हिमाचल की वेरी ब्यूटीफुल स्पीति वैली। क्या आप जानते हैं यहाँ पर साल में सिर्फ 250 दिन ही धूप रहती है? दोस्तों यहाँ की प्राचीन झीलें, लेक्स, पासेस और नीला आसमान लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और स्पीति वैली में ही आता है चंद्रताल लेक, एक बहुत ही प्राचीन लेक 4300 मीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा है धनकर मोनेस्ट्री 12,774 फीट की ऊंचाई पर। ये बौद्ध धर्म के 9 प्रमुख मठों में से एक है। ये मठ काजा और ताबो के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान पे बसा हुआ है, जहाँ से स्पीति रिवर के बहुत सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। और है काजा जो स्पीति जिले की राजधानी है और यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया भी। फिर आता है कुंजुम पास, जहाँ से आप दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर 12 शिगरी ग्लेशियर, चंद्रभागा रेंज और स्पीति वैली के हेवनली व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। और है टैबो मोनेस्ट्री जो पूरे हिमालयन रीजन का सबसे पुराना बुद्धिस्ट मठ है। दोस्तों यहाँ आने के लिए गर्मियों का मौसम ही बेस्ट है, क्योंकि तभी बर्फ पिघलती है और रास्ते खुलते हैं। दोस्तों स्पीति पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट 242 किलोमीटर। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोगिंदर नगर का रेलवे स्टेशन अराउंड 360 किलोमीटर्स। और बाय रोड स्पीति वैली पहुंचने के लिए मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद आप लाहौल वैली में एंटर हो जाते हैं, जो आगे स्पीति वैली से जोड़ता है। और दोस्तों नंबर 3 पर है केरला का एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ चाय के बागानों के लिए फेमस है। वेरी पिक्चरिस्क एंड ब्यूटीफुल मुन्नार। मुन्नार अपने लश ग्रीन हिल्स, वाटरफॉल्स और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ अप्रैल मई जून की गर्मी में भी एकदम ठंडा, कूल और ब्रीजी रहता है। और इसी वजह से हनीमूनर्स, सोलो ट्रैवलर्स और फैमिलीज की पहली पसंद होता है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, मुन्नार की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है। मुन्नार के कोलुक्कू मलाई टी एस्टेट्स में जब आप विजिट करेंगे तो उस वक्त आप दुनिया के हाईएस्ट टी प्लांटेशंस में चाय को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके अलावा है टाटा टी म्यूजियम या कन्नन देवन टी म्यूजियम। और दोस्तों टाटा टी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा लश ग्रीन हिल्स से सराउंडेड है अट्टुकल वाटरफॉल्स, जहां जाकर आपको मजा आ जाए। और टॉप स्टेशन से आपको मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स और थेनी वैली के ब्रेथ टेकिंग व्यूज 1700 मीटर की ऊंचाई पर से। और यहीं पर है एको पॉइंट, जहां से जब आप किसी को आई लव यू बोलते हैं तो उसकी गूंज काफी देर तक रहती है। और एरुमदम में ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स में ट्री हाउस में रहने का अपना यूनिक एक्सपीरियंस है, इसे मिस मत कीजिएगा। और है लक्कम फॉल्स और कार्मेलागिरी एलिफेंट पार्क। यहाँ आपको एशिया के सबसे बेहतरीन हाथियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उन पे सफारी भी कर सकते हैं आप। और पुनर्जानी ट्रेडिशनल विलेज में कथकली परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ट्रैक करके आप एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है चियापारा वाटरफॉल्स। लेकिन यकीन मानिए, वंस यू रीच देयर इट इज वर्थ द विजिट। उसके अलावा मुन्नार के लोकल मार्केट से आप फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कॉफी बीन्स और वाइड वैरायटी ऑफ टी की शॉपिंग कर सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 110 किलोमीटर्स। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है अलुवा 108 किलोमीटर। उसके अलावा एर्नाकुलम 130 और मदुरई 135 किलोमीटर। और जी बाय रोड कोयम्बटूर, कोची, वायनाड और मदुरई से मुन्नार की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और नंबर 2 पर है सी लेवल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के फुट हिल्स में बसा नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट बंगाल का खूबसूरत हिल स्टेशन कालिम्पोंग।
और ये अपने फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ ग्लैडियोली, ऑर्किड्स, रोजेस और कैक्टसेस के लिए फेमस है। कालिम्पोंग में 1700 मीटर की ऊंचाई पर है देओलो हिल, जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। और दिल छू लेने वाले नज़ारों की फोटोग्राफी करने के साथ साथ आप यहाँ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और फ्लावर्स की ब्यूटीफुल स्पीशीज को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ की पॉपुलर एग्जॉटिक कैक्टस नर्सरी को जरूर विजिट करें। फिर है दुर्पिन तारा हिल, जहाँ से आपको मिलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज। और यहीं पर है डॉक्टर ग्रेहम्स होम, जो एक बड़ा एजुकेशनल सेंटर है जहाँ फार्मिंग, बेकिंग, क्लोथिंग और डेयरी मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ की जोंगडोक पालरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की विजिट आपको अलग ही सुकून देती है। और दोस्तों यहाँ पे 1930 में बना हुआ कॉलोनियल आर्किटेक्चर को दर्शाता ब्यूटीफुल मॉर्गन हाउस भी है, जिसे हॉन्टेड हाउस भी कहते हैं। यहाँ की विजिट बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है आपके लिए। और दोस्तों हिमालयन हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री में जाके आप पेपर मेकिंग की पूरी प्रोसेस जान सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और यहाँ के न्योरा वैली नेशनल पार्क में बहुत सी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। और जब अपने कालिम्पोंग विजिट में लेप्चा हेरिटेज म्यूजियम के बाद आप सीधे जाएं हाट बाजार और वहाँ पे जम के शॉपिंग करें। कालिम्पोंग एक 12 मंथ हॉलिडे डेस्टिनेशन होने के बावजूद अप्रैल, मई और जून परफेक्ट टाइम होता है हॉलिडेज के लिए। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा 78 किलोमीटर्स और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी अराउंड 75 किलोमीटर्स, जहां से आपको शेयर्ड कैब, टैक्सी या फिर पर्सनल हायर कार से भी आप आ सकते हैं। और दोस्तों नंबर 1 पर है ऐसी जगह जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। ये कोई जगह नहीं बल्कि इमोशन है, जज्बात है। धरती का स्वर्ग, पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर। दोस्तों कश्मीर की ट्रिप आपको नेचर के जन्नत जैसे खूबसूरत नज़ारे, कमाल का लजीज खाना और गर्मजोशी और प्यार से भरे हुए लोगों से मिलवाती है। इसलिए अप्रैल में और जून की समर वेकेशंस में आप कश्मीर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर के बहुत से अट्रैक्शंस का मजा ले सकते हैं। खूबसूरत डल लेक में शिकारा राइड, फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस, यहाँ के मुगल गार्डन्स, निशात बाग, शालीमार बाग, शंकराचार्य टेम्पल की विजिट, निगीन लेक में हाउस बोट में रहने का एक्सपीरियंस हमेशा के लिए यादगार रहेगा आपके लिए। अच्छा, श्रीनगर से 4 घंटे की सीनिक ड्राइव करके आप पहुंचते हैं विलेज ऑफ द शेपर्ड्स, पहलगाम। यहाँ पर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग करने के साथ साथ ब्यूटीफुल साइटसीइंग पॉइंट्स जैसे अरू वैली, बेताब वैली आपकी लिस्ट पर जरूर होने चाहिए। और श्रीनगर से ही अराउंड 3 घंटे की दूरी पर खूबसूरत श्रीनगर में भी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक सोनमर्ग। दोस्तों सोनमर्ग में आप चाहे कहीं भी बैठ जाए, इसकी खूबसूरती को आप अपनी आंखों में, अपने कैमरे में, अपने दिल में कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा के लिए। आप सोनमर्ग के लिए डे ट्रिप भी करके आ सकते हैं श्रीनगर वापस, या फिर सोनमर्ग में स्टे भी कर सकते हैं। और फिर है बॉलीवुड फिल्मों का फेवरेट डेस्टिनेशन गुलमर्ग, जहां दोस्तों गर्मियों में भी टेम्परेचर्स 12 डिग्री से 20-22 डिग्री के बीच में रहते हैं। जहां सर्दियों में बर्फ का सफेद कारपेट नजर आता है, वहीं गर्मियों में वो लश ग्रीन कारपेट में बदल जाता है। और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सराबोर होती है गुलमर्ग की वैली। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में है स्ट्रॉबेरी वैली, गोंडोला की राइड और यहाँ का पैलेस। दोस्तों कश्मीर के एप्पल्स बड़े ही फेमस है, तो अपने ट्रिप के दौरान आप एप्पल के किसी बाग में जाके पेड़ से फ्रेश एप्पल तोड़ के खाने का मजा ले और साथ में एप्पल जूस और जैम भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के ड्राई फ्रूट्स, गरम मसाले, यहाँ का केसर और स्पेशली यहाँ का पश्मीना पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों आपका बजट चाहे जो भी हो, कश्मीर को आप खोल के एंजॉय कर पाएंगे। बस 2 जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए, दिल में उमंग और टाइम। और जी हाँ, कश्मीर आने के लिए आप श्रीनगर में डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं फ्लाइट से। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू तवी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है 270 किलोमीटर जम्मू में, और NH44 पर आता है श्रीनगर, और इसकी कनेक्टिविटी बाय रोड बहुत अच्छी है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में और जून में गर्मियों की छुट्टियों में इंडिया में घूमने की इन खूबसूरत डेस्टिनेशंस की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके काम आएगी अपना ट्रिप प्लान करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए ये आपको कितनी यूजफुल लगी, और ये भी बताइए कि और कौन से डेस्टिनेशंस के वीडियोस आप हमसे देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारे इस कंटेंट से वैल्यू मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं, और चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वैल्यू एडेड, इंफॉर्मेटिव और क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। Thank you so much.